हर साल जैसे ठंड बढ़ने लगती है और कपकपाने वाली सर्दी पड़ने लगती है, उस वक्त हम अक्सर कई सारे हार्ट अटैक के केसेस सुनते हैं। आखिर सर्दियों में ही हार्ट अटैक क्यों बढ़ जाते हैं? आइए जानते हैं इसके कुछ मुख्य कारण। दरअसल एक तो सर्दियों में जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, यानी हार्ट की वो नसें जिनमें ब्लड फ्लो होता है, वो नसें कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी वो सिकुड़ जाती है। इन नसों के सिकुड़ने से ब्लड सही से फ्लो नहीं हो पाता और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और इससे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो कोविड ने भी हार्ट के ऊपर असर डाला है। यानी जिन लोगों को कोविड हुआ था उनकी हार्ट मसल पर भी इसका इफ़ेक्ट हुआ है। इसके साथ ही जिन लोगों को पहले से कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ है, मतलब उनको पहले से ही ब्लॉकेज की समस्या है, उनकी आर्टरीज में अगर कुछ भी ब्लॉकेज है, जैसे कि अगर किसी को 50% का ब्लॉकेज है, तो एक तो उसकी नसों में ऑलरेडी ब्लॉकेज की वजह से सिर्फ 50% ही ब्लड फ्लो हो रहा है। दूसरा, सर्दियों की वजह से नसें सिकुड़ जाती है जिससे ब्लड फ्लो और कम हो जाता है। तो यानी सर्दियों में अगर किसी को 50% का ब्लॉकेज है, तो उसको 70 टू 80% का ब्लॉकेज प्रैक्टिकली हो सकता है। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। अब ऐसे में इसके लिए सावधानियाँ क्या-क्या बरतनी हैं? बहुत ज़रूरी है। एक तो ठंड में, सर्दी में अपने आप को बचाना है। सबसे इम्पोर्टेंट है हम नाक, कान, गले और सर को कपड़ों से ठीक तरीके से कवर करके रखें। तो सर्दियों से बचने के लिए आप कैप ज़रूर पहनें, मफलर का इस्तेमाल करें, ग्लव्स और सॉक्स पहनें और खुद को गर्म रखें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है। बाहर जाते वक्त आप कैप या मफलर लगाना है तो फिर लगाना ही है। इससे आप अगर नहीं करते हैं ऐसा, खुद को ही रिस्क में डाल रहे हैं। इसलिए टाइम को मैनेज करके वार्म क्लॉथ्स का ज़रूर ध्यान रखना है। अब जिनको ब्लड प्रेशर या शुगर की समस्या है, या जिनका बीपी विंटर्स के अलावा, सर्दियों के अलावा वैसे भी हाई रहता है, या शुगर काफ़ी हाई रहता है, तो वो लोग अपने बीपी और शुगर को समय-समय पर मॉनिटर करते रहें, इसकी जाँच करवाते रहें और इसको कंट्रोल करके रखना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको नियमित रूप से दवाइयाँ लेनी है। अपनी दवाइयों को कभी मिस ना करें। इसके अलावा आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल भी चेक कराते रहें और उसको भी आपको कंट्रोल में रखना है। अब जैसे कि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में सुबह-सुबह ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाकर ही व्यायाम करें या फिर बाहर जाकर ही एक्सरसाइज़ या वॉक करें। बल्कि ऐसे में आप घर में ही कुछ लाइट एक्सरसाइज़ कर सकते हैं और खुद को एक्टिव रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ठंड में अक्सर फिज़िकली एक्टिविटीज़ को कम कर देते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ़ हेवी एक्सरसाइज़ या ज़्यादा एक्सर्शन से बचना, और सुबह-सुबह जो बहुत ज़्यादा ठंड के अंदर हम बाहर निकल जाते हैं एक्सरसाइज़ करने या वॉक करने, उससे आपको बचना है। लेकिन खुद को एक्टिव ज़रूर रखना है। धूप आती है तो आप धूप में कुछ टाइम जाकर ज़रूर बिताएँ। अगर आप बाहर जाते हैं तो भीड़-भाड़ में मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा नहाने के लिए और पानी पीने के लिए गर्म पानी का या वार्म वाटर का आप इस्तेमाल करें। अगर आपका गला खराब है या कोल्ड जैसा फ़ील हो रहा है तो आप गरारे गार्गल्स ज़रूर करें। खाने-पीने की बात करें तो खाने के अंदर नमक का इस्तेमाल कम करें। फ्राइड और मीठी चीज़ें आप अवॉइड करें और स्मोकिंग और अल्कोहल से आप बचें। हेल्थ को लेकर आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि लापरवाही से सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार को भी परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको अपना खास तौर पर अपनी हेल्थ का ठीक तरीके से ख्याल रखना है। इसके लिए आपको अच्छी नींद लेनी ज़रूरी है। नींद का अपना ख्याल रखें, स्लीप मैनेजमेंट ठीक रखें। रात को अक्सर सर्दियों के अंदर हम ब्लोअर चलाकर सो जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे ही आप कमरा बंद करें, आप अपना रूम हीटर भी ज़रूर बंद करें। इसके अलावा अपनी स्ट्रेस को मैनेज करें, चिंता या तनाव मुक्त रहें, क्योंकि स्ट्रेस से आपके अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन भी कहलाता है और ये हमारी आर्टरीज पर भी इफ़ेक्ट डालता है। शुगर और बीपी को भी बढ़ा देता है। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट पर तो काम करना ही है। और ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बुज़ुर्गों के साथ-साथ उन लोगों को जिनको पहले से कोई हार्ट से संबंधित समस्या है, उनको एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और यंग लोगों को भी सभी तरह की सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। उन्हें भी विंटर्स में खास ख़्याल, खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे तो हार्ट प्रॉब्लम अब कोई भी एज में हो सकती है, युवा हो या बुज़ुर्ग हो, किसी को भी हार्ट की समस्या हो सकती है। इसलिए अगर आपका
कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपका शुगर बढ़ा हुआ है, या आपकी फैमिली में किसी तरह की हार्ट की कोई समस्या है, तो उन लोगों को नियमित रूप से अपनी जांचें ज़रूर करानी चाहिए। जैसे कि इको टेस्ट हो गया, टीएमटी टेस्ट हो गया, ये टेस्ट काफ़ी मददगार होते हैं। और अगर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं कि किसी भी तरह की हार्ट की आर्टरीज़ में कोई ब्लॉकेज है या नहीं, इसके लिए आप सीटी स्कैन, कोरोनरी एंजियोग्राफी करा सकते हैं। इन छोटी-छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, सभी तरह की सावधानियाँ बरतेंगे, तो आप किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं, टाल सकते हैं। अपनी हेल्थ को लेकर कोई भी लापरवाही ना करें।